एवरीवन, मेरा नाम हेमा है और मैं आज फिर से आप लोगों को एक नई वीडियो में स्वागत करती हूं। तो मैं आज बात करूंगी लड़कियों का शोषण और मर्डर को कैसे बंद कर सकते हैं इस विषय पर। तो चलिए आइए अब वीडियो की तरफ। तो मैं बात करूंगी कुछ दिन पहले एक फ़ीमेल डॉक्टर थी जो कोलकाता के एक हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी और वो 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो पूरी तरह से थक जाती है। तभी उसी हॉस्पिटल में एक सेमिनार हॉल होता है, वहीं पर वो आराम कर रही होती है और उसी हॉस्पिटल का सुरक्षाकर्मी होता है जिसका नाम होता है संजय। वो उसी टाइम आता है उस हॉस्पिटल में और उसके साथ उस संजय ने उस डॉक्टर के साथ शोषण और मर्डर करता है। और मर्डर भी इतनी गंदी तरह से करता है ना, मतलब एक शेर होता है ना तो इंसान को डायरेक्ट खाता है ना कि उसे नोच नोच के छोड़ता है। तो उस संजय ने इतनी गंदी तरह से मतलब उसको बॉडी को किया था, उसके बॉडी से हर एक पार्ट से मतलब खून आ रहा था, हर एक पार्ट से, हाथ से, पैर से, आँख से, ओंठ से, जीभ से। वो डॉक्टर थी, वो चश्मा यूज करती थी तो उसका चश्मा भी टूटा फूटा हुआ था, यूँ ज़मीन पे पड़ा था। इसका शरीर इतना गंदा इंसान कर सकता है, मतलब सोचो उसके लिए जितना भी गंदा वर्ड बोला जाए उतना कम है। शायद मैं उतना गंदा नहीं बोल पाऊँ जितना उसके लिए यूज़ होनी चाहिए, उस लड़के के लिए, उस दरिंदे के लिए जिसने इंसान को ऐसा किया है, जिसने एक लड़की के साथ इतना गंदा किया है। और मैं तो यही कहूँगी कि उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी की सज़ा इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि जैसा संजय ने ऐसा किया है, अगर वो ज़िंदा रहे तो तीसरी चौथी पाँचवीं पता नहीं इतनी कितनी सारी लड़कियां और शिकार होती जाएगी। इसलिए उसे अभी इस ज़िंदगी में रहने का कोई हक़ नहीं है, इस समाज में रहने का कोई हक़ नहीं है। उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और फांसी का सज़ा से और एक फ़ायदा ये है कि फांसी किसी एक को होगी बट डर हज़ार गंदे लड़कों के मन में पैदा होगा। इसलिए फांसी की सज़ा तो ज़रूर होनी चाहिए और फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। तो ये तो था कोलकाता के कांड के बारे में। तो मैं बात करती हूँ इस प्रॉब्लम का हल कैसे कर सकते हैं। ये जो आज लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही है, शोषण हो रही है, मर्डर हो रही है, घटनाएं को बंद कैसे कर सकते हैं, इसका निवारण क्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मैं आज इसका समाधान के बारे में ही बात करूँगी। तो पता है ये जो घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है। वो सिर्फ दो चीज़ों के कारण हो रही है। पहला तो उसके मम्मी पापा हैं, दूसरा है वो लड़का खुद। आप बोलोगे उसके मम्मी पापा कैसे हैं, मैं बताती हूँ उसके मम्मी पापा कैसे हैं। उसके मम्मी पापा इस कांड में साथ तो नहीं है बट वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उसके बच्चे इतने बड़े गलत काम कर जाते हैं। मम्मी पापा का फ़र्ज़ क्या होता है, उन्हें संस्कार देना, अच्छी परवरिश देना। और मुझे लगता है जिसके भी बच्चे ऐसे करते हैं, जिसके भी लड़के ऐसे करते हैं, उसके मम्मी पापा अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं देते हैं, जिसके कारण उसके बच्चे बड़े होकर इतने गलत काम करते हैं। मेरे हिसाब से, पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मम्मी पापा के परवरिश में कमी नज़र आती है, जिसके कारण उसके बच्चे ऐसे गलत काम करते हैं। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब छोटा ही हो तो उनको अच्छे सही गलत का समझ दो और उनके परवरिश में ध्यान दो थोड़ा। आप लोग लड़की के परवरिश में भी और लड़कों के परवरिश में भी, संस्कारों में, दोनों को संस्कारों में थोड़ा ध्यान दो और अपने बच्चों को एक अच्छे मार्ग दिखाओ, अच्छा डायरेक्शन दिखाओ, ताकि आपके बच्चा उस डायरेक्शन में चले, उस मार्ग में चले तो वो सही जगह पहुँचे, ना कि गलत जगह। मेरा यहीं तक था मम्मी पापा का कहने का मतलब इतना होता है। और दूसरा में है वो लड़का खुद गलत काम कैसे करता है। उसके दिमाग में जो चलेगा वो वही करेगा ना। उसके दिमाग में गंदी बातें चलेगी तो वो गंदा ही करेगा, गलत बात चलेगा तो वो गलत ही करेगा। तो वो अपने विचारों को कैसे काबू कर सकता है। मैं बात करती हूँ अब इस विचार का मात के बारे में, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, सनातन धर्म में एक बुक आती है जिसका नाम है भागवत गीता। आप लोग भागवत गीता रीड करो। और मैं तो बोलती हूँ कि देश में तो क्या पूरी दुनिया में होनी चाहिए भागवत गीता की किताब, क्योंकि जो इंसान भागवत गीता पढ़ेगा ना वो इंसान एक अच्छा इंसान बन जाएगा पूरी तरह से। उसमें जितना भी बुराइयां हैं सब नष्ट हो जाएगी और वो अच्छा इंसान में निखरेगा। भागवत गीता में लिखा ही होता है कि इंसान को करना क्या चाहिए, इंसान ने मनुष्य का तन पाया है वो क्या करने के लिए पाया है, और इंसान का कर्म क्या कहता है, क्या सही है क्या गलत है। यही सब चीज़ें तो उसमें सिखाया गया है और बतलाया गया है, विस्तार से समझाया गया है। तो आप लोग पढ़ो। कहीं ना कहीं ये लड़कों की समझ की कमी है जिसके कारण ये गलत काम कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। मर्डर करना कितनी गलत बात है ये पता है उनको।
जाके पूछो, जो जिस इंसान ने गलत काम किया उसको पता नहीं होगा कि ये सही है या गलत है, बस अपने करने के भाव में कुछ भी करके निकल जाते हैं। उनको समझ ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, मनुष्य को करना क्या चाहिए, बस कुछ भी कर दिए बस हो गया, ऐसे नहीं होता है। और तो उनके समझ में कहीं कमी होती है, तो उनको समझ कहाँ से मिलेगी। इसलिए मैं बोल रहा भागवत गीता पढ़ा करो। भागवत गीता में ये समझ आपको हो जाएगी क्या सही है क्या गलत है, करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड A to Z उसमें व्याख्या किया गया है इंसान के बारे में। तो आप लोग पढ़ो, और मैं बोलती हूँ जो भी इंसान भागवत गीता पढ़ेगा ना, वो एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा सच्चा और ईमानदार। खराबी उसके अंदर तो कुछ होगी ही नहीं, बातों की नहीं, बिहेवियर की नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं। क्योंकि भागवत गीता एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत ज़्यादा अच्छी। उसके लिए कितनी भी वर्ड बोला जाए ना, अच्छाई का कम है। मैं तो यही बोलती हूँ सभी के घरों में भागवत गीता होनी चाहिए और सबको पढ़नी चाहिए। एंड भागवत गीता से जो लड़कों के दिमाग में डस्ट भरा है ना, वो क्लीन हो जाएगा, और दूसरी बहन को भी अपनी बहन के नज़रियों के जैसा अपनी बहन के जैसा देखेगा, तो ये गलत काम कभी नहीं करेगा। जब दूसरी बाहर जाएगा, दूसरी बहन को भी अपनी बहन के जैसा देखेगा ना, तो ये सब गलत काम कभी नहीं करेगा। तो मैं अपनी बातों को अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। और पता है गाइस, मैंने इस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत किया, बहुत ज़्यादा। मैंने 3 डेज़ हो गए इस वीडियो को कंप्लीट करने में। मुझे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि मेरी वीडियो सही बन रही है कि नहीं बन रही है, बट आज मन को संतुष्टि थोड़ी बहुत मिल गई, तो मैं ये वीडियो को अपलोड कर दूँगी आप लोगों के सामने। और सच में बता रही हूँ, मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ। ऐसा पहला वीडियो है अब तक का, मैंने 4-5 वीडियो अपलोड किया है, बट इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं जितना इस वीडियो में मेहनत की है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं जो बातें बताई आप लोगों को, वो मेरा विचार कैसा रहा, आप लोग कमेंट में बताना, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, प्लीज़ कमेंट करना। मैं थोड़ा जानना चाहूँगी मेरा समझ लोगों की नज़र में कैसा है, तो आप लोग कमेंट करना ज़रूर। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।